आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या आप भी बॉल्डनेस की वजह से सोशली कनेक्ट होने में हेजिटेशन फील करते हैं? आपने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयां ट्राई कर लीं, लेकिन फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले? तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप हमारे पेशेंट अमित की स्टोरी से जरूर कनेक्ट करेंगे। ये हैं अमित, जिनकी बॉल्डनेस ग्रेड 5 स्टेज तक पहुंच चुकी थी। हेयरलाइन एम शेप में रिसीड होना शुरू हुई थी और अब सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे। फ्रंटल एरिया में स्पार्सनेस विजिबल थी। मिड स्कैल्प में स्लाइट थिनिंग थी, जो पीआरपी और मेडिकेशन से ठीक हो जाएगी। क्राउन रीजन में रिलेटिवली ज्यादा थिनिंग विजिबल थी, जहां स्वर्ल पैटर्न अभी भी इंटैक्ट था, लेकिन उसके सराउंडिंग एरिया में वॉल्यूम काफी रिड्यूस हो चुका था। इस स्टेज की बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में टोटल 4200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं, जो पेशेंट के डेंस डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका 15 मंथ्स का यह एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम अमित है और मैं जींद हरियाणा से रहने वाला हूं और मैं हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक में आया हूं। आज 30 मार्च 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और मुझे अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे। और मेरा क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में जो ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस था बहुत ही शानदार रहा था। मतलब यहाँ का जो स्टाफ था कोऑपरेटिव बिल्कुल, और जो डॉक्टर्स वगैरह की टीम थी, दैट्स ऑल अमेजिंग। ये मैंने बताया कि 30 मार्च 2024 को मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, तो अराउंड 1.5 डेज मुझे लगा था कंप्लीट सर्जरी के लिए। तो 1-2 घंटे का पेपर वर्क, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल वेल एंड गुड। तो डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी हुई है, इसमें कोई मतलब एक माइनर सी सर्जरी थी। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी सर्जरी कंप्लीट हुई और कब आपको मतलब ग्राफ्ट्स आने लग गए और कब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो अराउंड 1.25 साल के आसपास हो गया है मेरी सर्जरी को। तो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है दैट्स अमेजिंग। तो अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे मुझे। तो मुझे यहाँ पे और दोनों साइड और थोड़ा क्राउन एरिया जो टेम्पल एरिया था, मुझे तीनों जगह ग्राफ्ट्स लगे थे। और ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस थी, मतलब पता भी नहीं चला मुझे। तो 1.5 डे में बिल्कुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था ट्रांसप्लांट के टाइम, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिला था मुझे। सो सपोर्ट्स मिला है यहाँ पे पूरे डॉक्टर्स का, पूरी टीम का, बीच में रिफ्रेशिंग वगैरह जो भी मतलब रहता है। तो पूरा सहयोग मिला मुझे स्टाफ की तरफ से। तो जैसे डोनर एरिया की मैं बात करूं, तो डोनर एरिया तो मेरा विद इन वीक से लेकर 10 डेज के अंदर हील हो गया था। और जो आपका जो ग्राफ्ट्स लगते हैं उसके बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, तो वो एक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है। कई बार पर्सन का 3-4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। जिस मेरे केस में जो शेडिंग फेज चला था वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। और जो पहले आपके जो ग्राफ्ट्स लगते हैं वो सारे निकलते हैं, उसके बाद रूट्स से ना नए नए बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विद इन 6 मंथ टू लेके 1 ईयर तक जो आपका बेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जैसे मेरा शेडिंग फेज चला था 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कई सारे दूसरे पेशेंट को देखा था जो उनका शेडिंग फेज लगभग 3-3 महीने, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार तो नर्वस हो गया था कि मेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया था, कहीं जो ग्राफ्ट थे वो सारे निकल तो नहीं गए हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया उसके बारे में लेके, और बढ़िया जो डॉक्टर्स ने मुझे उस टाइम पे बताया कि ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर पीआरपीज वगैरह जो मल्टीविटामिन मेडिसिन वगैरह हैं वो लेते रहिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा है। उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आप जैसे मेरा रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, तो दैट्स क्वाइट ओके। आप जैसे ही मेरी पहले की वाली पिक्चर देख सकते हैं और मेरा आपका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं। अराउंड 15 मंथ्स हुए हैं मेरे ट्रांसप्लांट को, और जो रिजल्ट मुझे मिला है उसको लेके मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मतलब एक जो यहाँ पे आने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दैट्स नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने दूसरे पेशेंट्स के रिजल्ट देखे थे, तो थोड़ा सा एक उम्मीद सी जगी थी मुझे भी अपने मेरे
फ्यूचर को लेके कि हाँ मेरा भी मतलब जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर मेरे भी मैं यहाँ से सर्जरी वगैरह कराऊँ तो जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे मतलब एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है और उसके बाद आप मतलब सोशल थोड़ा सा कनेक्ट होने लग जाते हो। तो विदाउट इनके मैं थोड़ा सा सोशल कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, कई बार फोटोज वगैरह में नहीं आ जाता था। तो उसके बाद से जो मतलब रिजल्ट मिला है उसके बाद से मतलब एक नेक्स्ट लेवल का इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है। तो अमेजिंग रिजल्ट्स की मैंने उम्मीद की थी और मुझे वही मिला है। जैसा कि मैंने दूसरे ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी देखे हैं, कुछ जो हेयरलाइंस वगैरह बनाती हैं तो कुछ अननेचुरल सी बना देते हैं जिससे मतलब ये विजिबल हो जाता है कि हाँ ये एक आर्टिफिशियल हेयर वगैरह है या फिर आपको मतलब एक विजिबल ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने जो मतलब आपके जो फेस जो आपको लेके या फिर जो आपके पहले वाले हेयर्स थे उस हिसाब से जो आपके मेरी हेयरलाइंस बनाई थी, तो इस हिसाब से मुझे मतलब कभी भी ऐसा मिरर में देख के ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरी कोई हेयरलाइंस है अननेचुरल है। तो बिल्कुल नेचुरल हेयरलाइंस मुझे मिली है और नेचुरल रिजल्ट ही मुझे मिले हैं। ट्रांसप्लांट से पहले जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि जो आपके हेयर्स की जो थिकनेस है वो काफी अच्छी है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो सेम ही रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी जो हेयर्स की क्वालिटी है, मेरे हेयर्स की थिकनेस है, जो पहले से मेरी जो हेयर लाइंस वगैरह थी, जो मेरे हेयर्स की जो नेचुरल जो थिकनेस थी वही मुझे रिजल्ट्स में मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो रिसीड्स वगैरह हो रहे हैं। तो दैट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो पहले में और मेरे में ट्रांसप्लांट के बाद जो फर्क आया है वो एक सोशल कनेक्ट को लेकर ही आया है। मेरी जो सोशल कनेक्टिविटी थी पहले बिल्कुल ही कम थी। मैंने पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होना चाहता था क्योंकि मेरे हेयर लाइंस की वजह से मेरे जो दोनों तरफ से हेयर रिसीड हो रहे थे, जो गैप्स थे बहुत ज्यादा थे। तो मुझे फोटोज वगैरह में भी डर लगता था, जैसे आमतौर पर लगता है हर किसी को कि मतलब बिल्कुल ही गंदे आ रहे थे। इतनी कम उम्र में जैसे आपके हेयर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो वैसा ही सेम मेरे साथ था। लेकिन जैसे क्यूएसटी ने रिजल्ट मुझे दिया है तो अब तो मैं सोशल कनेक्ट होता हूँ बिल्कुल। जैसे मतलब किसी अगर हम नए पर्सन से मिलते हैं तो आप मुझे ले लीजिए, तो मेरे तो कोई ये नहीं बता पाता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, क्योंकि जो आपको नेचुरल रिजल्ट मिलते हैं ना वहाँ पे दैट्स अमेजिंग है, बेटर है। आप खुद नहीं बता सकते कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि जब आपको एक नेचुरल रिजल्ट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। तो जैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है काफी एक्सीलेंट रहा है। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। और अगर किसी और को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हेयर से संबंधित कोई फेस कर रहा है तो आप क्यूएसटी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और जो अपने हेयर्स को रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी पीआरपी के लिए आया हूँ। तो जैसे ही मैं पीआरपी कंप्लीट होती है मैं आपको अगर नेक्स्ट पीआरपी होगी तो मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो थैंक यू तब तक के लिए। थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। हेलो, मेरा नाम नाजिम हुसैन है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मैं 2-3 साल से हेयर लॉस से परेशान था। मैंने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखी जिससे मैं QST क्लिनिक अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मेरा ये हेयर फॉल 2-3 साल से हो रहा है। जब मैं सोता था तो तकिए पे मेरे बाल झड़ते थे और जब मैं शावर लेता था तब ये बाल मेरे हाथों पे आ जाते थे। इससे मैं परेशान हो गया। मैंने वीडियो के माध्यम से QST क्लिनिक देखा जिसका रिस्पांस अच्छा था, तो मैं ये क्लिनिक पे आ गया। ये मेरा जेनेटिक तो था नहीं, हो सकता है ये मेरे काम की वजह से या फिर थोड़ा स्ट्रेस लेने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं शादी या पार्टी में जाता था तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता था, जिसकी वजह से मैं शादी अटेंड नहीं कर पाता था। जब मैं शादी अटेंड कर लेता था तो फ़ोटो सेशन वगैरह से मैं दूर ही रहता था, जिससे मेरे फ़ोटो सही नहीं आते थे। फाइनली इसका मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तब मैंने मन बनाया हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। पिछले 2 महीने से मैं हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने भी QST क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उसके मुझे रिज़ल्ट अच्छे लगे, जिसके मैंने वीडियो देखे थे, उसके माध्यम से मैं QST क्लिनिक पे आया हूँ। जब मैंने QST क्लिनिक के पेज पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे फ़ोटो मांगे, मैंने अपने फ़ोटो दिए थे और फ़ोटो देख के इन्हें 2500 से 3000 मेरे ग्राफ्ट मतलब बताए थे, जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे आ गया। आज मैं QST क्लिनिक आ गया हूँ और सर्जरी कितने टाइम में होती है इसलिए भी नर्वस हूँ, और कितना पेन होता है, कितना टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा मैं नर्वस हूँ। और जो ग्राफ्ट बताए हैं उसके बाद लगने के बाद उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए भी थोड़ा मैं नर्वस हूँ। ये अभी जो मैंने आपको बताया ये अब तक की मेरी कहानी थी। इसके बाद सर्जरी के मैं जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देते रहूँगा। हेलो, मेरा नाम नाजिम हुसैन है। मेरी सर्जरी को हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। मेरे को 2500 ग्राफ्ट लगे थे और मेरी सर्जरी लगभग 3 से 4 घंटे में हुई थी। मेरे स्टार्टिंग में पेन हुआ था जब उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था, उसके बाद मेरे पेन नहीं हुआ था। जब मुझे एनेस्थीसिया दिया था तब मैं पूरा होश में था। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन हुआ था, बाकी मेरा पेन नहीं हुआ था और मैं पूरा होश में था। और बाकी मुझे मील्स भी दिया था खाने के लिए और वॉशरूम भी गया था 1-2 बार में। और अंदर जो था एक फैमिली जैसा माहौल था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। और डॉक्टर्स वगैरह जो भी मेरे इंजेक्शन या मतलब कोई इंजेक्ट कर रहे थे वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे, और मेरे पेन तो हुआ ही नहीं था वैसे भी। और सर्जरी के जब हो रही थी तो वहाँ का माहौल एकदम हाइजीन था, वहाँ कोई भी मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। जब मैं स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे तो मुझे बहुत ही डर सा महसूस हो रहा था, और जब मेरी सर्जरी हो चुकी है मुझे ऐसा बिल्कुल ही कुछ फील नहीं हो रहा है, ना डर लग रहा है। अब मुझे आराम से सारे काम मेरे हो चुके हैं। आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ कि जो लुक मेरा नया आएगा उसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आगे देखते हैं, उसके बाद बताते हैं फिर। मुझे बताया गया था कि मेरे 2500 ग्राफ्ट लगे थे और ये सारे ये लगे हुए हैं। बाकी जो डोनर एरिया था वो यहाँ से पीछे से लिया गया है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था और अभी तक की जो सर्जरी के बाद की मेरी पूरी जर्नी ये है आपके सामने। बाकी मैं अगले मंथ आता हूँ मैं PRP कराने, उसके बाद मैं अपना रिजल्ट बताऊँगा आपको। तब तक जुड़े रहिए QST। थैंक यू।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। हेलो, माय नेम इज हर्षित, आई बिलोंग्स टू यूपी फ्रॉम भैजोई। तो आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया हूँ। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरा बिगनिंग में कैसा रिजल्ट था। ये क्राउन एरिया और मैंने ये फ्रंट एरिया में ट्रांसप्लांट कराया था। 4500 ग्राफ्ट बताए थे तो वो लगे हैं। ये 9 महीने बाद मेरा ये रिजल्ट है। 4th PRP के लिए मैं आया हूँ, आप देख सकते हो। तो ये मेरी जर्नी काफ़ी स्टार्टिंग में जब मैं काफ़ी बाल था तो बहुत डिमोटिवेट फील होता था सब चीज़ें। अब जैसे 9 मंथ बाद इसका कंप्लीट रिजल्ट आया है, मतलब 9 मंथ 1 साल बोलते हैं, बट मेरा रिजल्ट अच्छा है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। जो मेरी सर्जरी हुई थी, मेरे 3700 ग्राफ्ट लगे थे। सर्जरी का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट था। मैं डर रहा था कि पता नहीं बहुत पेन होगा ये और वो, लेकिन मतलब इस तरह से मेरी सर्जरी की गई, मुझे पेनलेस थी काफ़ी, बिल्कुल कुछ फील नहीं हुआ। और उसके बाद मैं तुरंत अगले दिन ही मैं अपने घर के लिए निकल गया था। बट मेरे को सिर्फ 10 डेज़ और 15 डेज़ के लिए रेस्ट के लिए बोला था। उसके बाद मैंने अपना ऑफिस भी कर लिया। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं अपना ऑफिस भी कर पाया था। मैंने डॉक्टर से बात करी थी, उन्होंने बोला था कि आप ऑफिस जा सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद शुरू के 1 महीने तो जो ट्रांसप्लांटेड रूट्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से आती हैं। थोड़ा आता है, ऐसा लगता है कि स्टार्ट हो गया रिजल्ट। बट जो ट्रुथ है वो ये है कि 3 से 4 महीने के बाद वो झड़ने लगते हैं बाल। तो उसके बाद जैसे आप देखोगे कि शेडिंग फेज आता है तो 3 से 4 महीने 5 महीने तक रह जाता है वो। तो आपको ऐसा लगेगा जितने लगवाए थे सारे चले गए, अब क्या होगा, बाल्डनेस फिर से आ रही थी। और टेंशन में मैंने कॉल की थी तो उन्होंने बताया कि जैसे थोड़े टाइम बाद ये शेडिंग फेज खत्म हो जाएगा। तो जब शेडिंग फेज खत्म हुआ मेरा, तो 3 महीने के बाद मेरा 3.5 महीने बाद मैंने रेजर भी करवा लिया था। तब उसके बाद से मेरा शेडिंग फेज नहीं आया। पहले जब मैं मिरर में देखता था तो उस टाइम काफ़ी मतलब खुद को ही कंफर्टेबल फील नहीं होता। मतलब कहते हैं ना, एक डिमोटिवेशन टाइप की, बाल खराब है, बड़े करके रखना, बट स्टिल टूट रहे थे काफ़ी, तो बहुत रहता था। अब मेरे को ऐसा कोई भी फियर या ऐसा मतलब जो होता है ना कि मिरर फियर या पब्लिक फियर की पता नहीं कौन क्या सोच रहा होगा, मेरे बाल खराब है, ये वो ऐसे वैसे, अब मैं बहुत मतलब कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट किसी के सामने भी। और पहले से और अब मैं काफ़ी लोग शॉक्ड हो गए थे जिन लोगों को मैंने बताया नहीं था कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। बट आफ्टर दैट जब उन्हें पता लगा कि ट्रांसप्लांट है तो उन्होंने बोला कि मतलब उनको तो काफ़ी सारे मिथ पता थे ट्रांसप्लांट के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सारे शॉक्ड थे, सरप्राइज थे। मैं यही मैसेज दूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है या ऐसा है, या बहुत सारी चीज़ें डर की रहती हैं, कैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉस्टली है कि लगभग मतलब थोड़ा महंगा रहता है, बट इतना नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाए। नॉर्मल अगर मिडिल क्लास है, थोड़ा सा एफर्ट करेगा तो हो जाता है। जब ये मेरा आप देख सकते हैं ये डोनर एरिया है, यहाँ से मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे, तो अब यहाँ ऐसा कुछ फील नहीं होता या पता नहीं लगता, बालों से ये कवर हो गया है। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है कुल मिला के QST। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।